मैं तो आपसे कह रहा हूं कि स्टेटमेंट याद कीजिए क्या है बिलावल भुट्टो का। ओसामा बिन लादेन इज डेड। सुने, ओसामा बिन लादेन मर गया। भारत का प्रधानमंत्री जिंदा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर जिंदा है। पाकिस्तान ये कामना कर रहा है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर जिंदा ना रहे। देखें किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई। वो कॉन्टेक्स्ट वो था गुजरात का मैसेकर, जो आपको पता है। लैंग्वेज सर, लैंग्वेज के ऊपर देखें, लैंग्वेजेस के ऊपर आप उसको पाकिस्तानी जो 4D अफेयर है वहां पे बुला के डीमार्च कर दें उनको। यही किया जा सकता है ना डिप्लोमेटिकली, और उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि शाजिया चलते हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी चलती है, हमारे यहाँ जजेस का मर्डर नहीं होता खुलेआम, जैसे कि आप क्या होता है। मैं बता दूं, जुडिशरी ने एक लेवल पर ये जो गुजरात मैसेकर की आप बात कर रहे हैं, हमारे देश में जो भी राइट्स हुए हैं, जिस तरीके से ट्रायल होता है स्पॉट में हुई है। सुन लीजिए शाजिया इल्मी जी, अफजल गुरु का जिस तरीके से ट्रायल होता है, रजबीर सिंह ACP और आप एनकाउंटर्स पे, ये आप गुजरात मैसेकर की जो बात कर रहे हैं ना, ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। देखिए, मनगढ़ंत कहानियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी देश की हर एक अदालत ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके किसी भी तरह के इस तरह के चार्जेस से दूर रखा है हमारे सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को। आप सुन लीजिए, और हमारे बोर्ड जो होते हैं, हमारे जजेस की अदालत ने तो मक्का मस्जिद के जो अटैक हुए थे, मक्का मस्जिद में जो अटैक हुए थे, उस अटैक का जो जिस बंदे ने कन्फेस किया था, कन्फेसमेंट जो उसकी कन्फेसिंग स्टेटमेंट थी वीडियो, उसको भी एक्विट कर दिया। आपके यहाँ अफजल गुरु को फांसी लगा दिया गया। हमारे पास वो भी स्टेटमेंट है जब पूरा जो सैफरन टेरर नाम से, जिसकी बाकायदा जिस तरह से उसको इजाद किया गया था, और जिस तरह से अफसरों को की सोच को दरकिनार किया गया था, जिसके खिलाफ बोल रहे थे। हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नैरेटिव को बनाने में मदद करते हैं। लेकिन हमारे कोर्ट, हमारे अदालत और हमारे प्रधानमंत्री के तरफ आप झूठ बोलेंगे, सरेआम बोलेंगे। शाहिद जी, मेरे ख्याल से उस पर बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सच तो वो भी जानते हैं। खैर, उनकी भी ड्यूटी है बोलना। पार्लियामेंट अटैक पर क्या, मैं आ रहा हूं बाकी दोनों मेहमानों के पास। बोलिए अब्दुल समद। मसूद अजहर याद आ रहा है आपको पार्लियामेंट अटैक पर? देखिए पार्लियामेंट अटैक मेरे नजदीक जो थी वो इनसाइड जॉब थी। आपने 4 लोगों को, इससे ज्यादा आपसे उम्मीद कर क्या सकते हैं हम? अच्छा, अब कि पार्लियामेंट अटैक जो है वो आपको लगेगा कि भारत ने खुद अपनी संसद के ऊपर हमला करा लिया। सुन लें, अब आप देखिए सौरभ जी, आप सुन लें। देखें, वहां पे उस पे 4 लोगों को आपने एक्यूज किया, 2 को आपने एक्यूट कर दिया। 2 जो अफजल गुरु था और शौकत गुरु था, उसको किस तरीके से ट्रायल किया। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो समझ साहब, आपकी अपनी बात में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि उस ट्रायल में लोग एक्विट भी हुए थे। ये भारत की जुडिशरी है, जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसे सजा मिलती है, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता वो एक्विट हो जाता है। सौरभ जी बोलने दिया करें। हाँ। सौरभ जी ACP रजबीर सिंह जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, जो एक आपके रियल स्टेट माफिया के साथ खुद जो है वो असैसिनेट हो गया। यानी कि आप फिर आपने रात के तिहाड़ जेल में आप राजवीर सिंह ACP रियल एस्टेट माफिया से असैसिनेट हो गया। इसकी तुलना आप टेररिस्ट के साथ कर रहे हैं, इसकी तुलना आप भारत की पार्लियामेंट पर हुए हमले के साथ कर रहे हैं। अब्दुल समद साहब प्लीज। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी पार्टी के नेता के हवाले से पूछता हूं। अभी आपने पार्लियामेंट अटैक की बात की, 26/11 की बात करना भूल गए आप। 26/11 मुंबई के हमले, 26/11 मुंबई हमले का वो जिंदा इकलौता हमलावर और चश्मदीद अजमल कसाब पाकिस्तान में कहां से रहता था, उसका घर कहां था, उसके माँ बाप कौन थे, उसके भाई बहन कौन थे, वो किस गली में रहता था, ये सब कुछ आपके रिपोर्टरों ने निकाला कि नहीं निकाला? छोड़ दीजिए उस बात को। 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड लूंगा। किसने कही ये बात? ये बात सुने सर, सुने मेरा 10 सेकंड सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। ये बात किसने कही कि अजमल कसाब के घर का पता नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को बताया था? नाम लीजिए उस नेता का। देखें, पहली बात नेता का नाम लीजिए, किसने कहा अजमल कसाब का पता हिंदुस्तान को नवाज शरीफ ने बताया था? अगर इमरान खान, इमरान खान ने बोली ये बात, आपके लीडर ने। देखिए, मैं अजमल कसाब को डिनाई नहीं करता कि वो पाकिस्तानी नहीं था। मैं इमरान बाबर जो मुंबई अटैक्स में मुलविस था, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि वो पाकिस्तानी नहीं था। मैं आपको मानता हूं कि वो लोग यहां से गए थे, बिल्कुल गए थे यहां से, और इसी तरीके से गए थे जिस तरीके से कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करता है। अब ये स्टेट, मैं ये तो नहीं कहता कि वो हाँ बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर जरूर थे, लेकिन आपने कहा हमें जो है वो सारे नॉन स्टेट एक्टर
आपके यहाँ क्यों हो जाते हैं? फिर आपकी स्टेट करती क्या है? हमारे ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स ही चला रहे हैं पाकिस्तान को। अरे क्योंकि मुझे जरा दो मेहमान जुड़ गए हैं, मैं आता हूं समझ साहब, लंबी बात हो गई। स्टेट एक्टर्स मैं आपको बता देता हूं ना, स्टेट एक्टर्स भी होते हैं कुछ ISI है जैसे आपकी। नहीं, जैसे बलूचिस्तान में मैं बार बार उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, आपके एक ऑफिसर का जो जिसको ईरान से पकड़ के लाए आप लोग, जिसको ईरान से जबरदस्ती पकड़ के लाए, उसकी बात कर रहे हैं ना। आप उनको नॉन स्टेट वो हिंदुस्तान का शहरी है साहब, बेकसूर शहरी है हिंदुस्तान का, जिसको आपने ईरान से पकड़ लिया। वो बिजनेसमैन है, वो ईरान में बिजनेस करता था पोर्ट पे, उसको किडनैप किया आपने। अजमल कसाब पता क्या कहता था? अजमल कसाब तो यहाँ भजन करने आया था AK-47 लेकर के। क्या कहता था? वो कहता है कि मैं वहां पे, वो तो यहाँ जियारत करने आया था, माथा टेकने के लिए आया था। वो कहता है मैं फिल्मों में हाजी अली पर, मुंबई में हाजी अली पर जाकर के जियारत करना चाहता था, वो इसलिए आया था। वो बिल्कुल जिस तरीके से वो ईरान से आया, जिस तरीके से आपका अगर पकड़ा जाए तो वो ईरान से पकड़ा जाता है। हाँ। फिर जिस तरीके से अगर वो पकड़ा, मैं तो कह रहा हूं ईरान से पकड़ा गया, लेकिन आपने माना। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने माना अजमल कसाब को आप लोगों ने भेजा था। एक बार आप अयूब मिर्जा साहब चलें, ठीक सर, ये मेरा आपके बीच में चलता रहेगा। सवाल जहां था वहां पर वापस पहुंचते हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है भारत के साथ रिश्तों को लेकर के? पाकिस्तान के जनरल साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, वो ये कहते कहते रिटायर हुए भारत के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। यही जबान मैंने सुनी है शहबाज शरीफ की, ये जबान मैंने सुनी है इमरान खान की। बिलावल भुट्टो आकर के ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, आप उम्मीद करते हैं उसके बाद भारत का फॉरेन ऑफिस कभी भी इंडल्ज करेगा उनके साथ? अयूब मिर्जा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारे उस्ताद जो है हामिद बाशानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। क्योंकि हमने पिछले कई सालों से और दशकों से हामिद बाशानी साहब से बहुत सीखा है, और आज जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झूठा बयानिया जो बेनकाब हुआ है, उसमें बाशानी साहब का जो किरदार है ये तारीख में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए, पाकिस्तान के नवाज शरीफ से लेकर तो बाजवा तक, और अब जितने भी प्रधानमंत्री या जनरल बने हैं, ये सब इनके वो साहब है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये लोग बेसिकली धोखेबाज हैं, झूठे हैं। इनकी रोजी रोटी जो है वो हिंदुस्तान को और हिंदू को गाली देने से चलती है। ये इनकी रोजी रोटी है, क्योंकि इस मुल्क की जो बुनियाद है वो एक नफरत पर मबनी कम्युनल बेस्ड आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन थ्योरी ऑफ जनाब के ऊपर है। और अगर ये हिंदुस्तान के साथ वाकई कश्मीर के मसले पर बातचीत करके उसको हल करने की तरफ आगे बढ़े, तो फिर ये खुद अपने उस थ्योरी को निगेट कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी को, यानी मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकते हैं अगर। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। 1000 हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं को हर साल जबरन जो है वो मुसलमान किया जाता है, और मुसलमानों के साथ उनकी शादी की जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस की फिगर्स हैं। क्योंकि अगर वो हिंदू और क्रिश्चियन वो एग्जिस्ट करने लग जाए पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ, तो ये नेचुरल सवाल उठता है कि फिर हिंदुस्तान का बंटवारा करने की क्या जरूरत थी। और फिर इस नेचुरल सवाल से अंग्रेजों की वो साजिश जिसके तहत जिन्ना को रिक्रूट किया गया था लंदन में और भेजा गया था पाकिस्तान हिंदुस्तान में, जो मेहनतकश तहरीक थी पूरी, उसको स्प्लिट कर, उसमें कम्युनल स्प्लिट करने की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिलावल भुट्टो समझ रहे थे कि शायद वो गड़ी खुदा बख्श में किसी अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस किस्म की लफाजी जो है आमतौर पर पाकिस्तान के सियासतदान जलसों में इस्तेमाल करते हैं। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि यूनाइटेड नेशन का मंच और पाकिस्तान के अंदर वोटर्स के का जो जलसा होता है उसमें क्या फर्क है। इन्होंने कहा है कि मोदी जी इज द बुचर ऑफ गुजरात। ये खुद बुचर है, इसका बाप बुचर था। इन्होंने कल 16 दिसंबर थी जब इंडिया के सामने पाकिस्तान ने हथियार डाले थे। इसके बाप ने टिक्का खान के साथ मिलके जो है लाखों बंगालियों को बुचर किया। आज भी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हमारा इक्तसादी मुआशी कत्लेआम हो रहा है, यानी इकोनॉमिक हमारा जो है वो मर्डर हो रहा है। ना खाने को है, ना पीने को है, ना सड़कें है, ना अस्पताल है, ना दवाइयां है। ये क्या बात कर रहा है ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।